दुनिया में पूरी दुनिया में जो नहीं हुआ है ना वो मैं अकेले करने जा रहा हूँ। अगर 500 मर्द मिलेंगे तो हम वो करेंगे जो यार क्या है। तो लोग कह रहे हैं समाज सेवा करिए, ये वीडियो बना के आप कोई समाज सेवा नहीं करता है। सुनिए, जो जनता को अगर लगता है कि कोई समाज सेवा कर रहा है तो इससे बड़ा दिया नहीं है। ये जनता इतनी बड़ी मूर्ख है। इस देश का अधिकारी भी गलत नहीं है, इस देश का पत्रकार भी, इस देश की जनता ही सच यही है और लोगों को चर्चा करना चाहिए। ये साले गजब किया है। सुदर्शन चक्र मोबाइल एक हथियार है और ये कहते हैं कि मीडिया गलत है। अबे तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम लिख सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम साले क्यों नहीं लिखते हो? तुम रवीश कुमार क्यों नहीं बन जाते? तुम पुण्य पर आजमगढ़ में आपने चुनाव लड़ा लोकसभा का, लोग कहते हैं आपको बहुत कम वोट मिले। मैंने कहा ना कि इस देश के लोगों को हम नहीं समझ में आएंगे भाई। मोदी मुलायम माफी राहुल गांधी का तलवार चाटने वाले क्या जाने राजीव तलवार क्या है। राजीव जी, आप किसी भी भगवान ऐसी बातें कर रहे हैं राजीव जी आज कैमरे के आगे की माइक ही गिर गया। इस देश के अधिकारी के लिए उसका अधिकारी का बेटा, उसकी बीवी महत्वपूर्ण है, हम नहीं। ये देश नहीं महत्वपूर्ण उनके लिए। देश में एक अधिकारी का नाम बता दीजिए आप। नाम बताइए। काफी सारे नाम, एक नाम बताइए आप। काफी सारे एक नाम बताइए आप। एक नाम बताइए ना। वो आपको थोड़ी बोलेंगे, वो तो न्यायालय के सामने बोलेंगे। अरे न्यायालय को अंधा गूंगा बहरा है। इस देश का जज ही अंधा गूंगा बहरा है यार। उसको कुछ दिखाई देता है? वो लड़का मरा जो आत्महत्या कर लिया, आप बताइए ना। जितने कानून है उनका केवल दुरुपयोग होता है। लोग तो कहेंगे ना कि अब लोग अगर हम राष्ट्रपति नहीं बनते तो इस देश का नुकसान है भाई। हमारे साथ आदमी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो राजीव जी एक ताली। अरे सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक टाइम विद चिराग। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आपने उनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, मीम्स में, यूट्यूब पर ज़रूर देखा होगा। और वो फेमस इसीलिए हुए क्योंकि उनका अंदाज कुछ ऐसा है, वो इस तरह की बातें बोलते हैं, वो चैलेंज करते हैं समाज के उन रीति रिवाजों को जिनको आमतौर पर लोग आंख बंद कर कर स्वीकार कर लेते हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका जो एक सफ़र रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मजाकिया है, काफ़ी सीरियस भी है एट द सेम टाइम। तो हम उनसे बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका विजन है। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं राजीव तलवार जी, उल्लू टीवी से। धन्यवाद चिराग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आजमगढ़ से हम आपको पकड़ के ले आए हैं दिल्ली। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज राजीव जी कनॉट प्लेस पर थे, जहाँ लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त थे। उस बीच में राजीव तलवार जी ने सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया इस पोस्टर के साथ। ये पोस्टर आप देख सकते हैं मेरे सामने है, और इस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, पूरा समाज अंधा, गूंगा और बहरा, जिम्मेदार कौन। तो मैं इसी से शुरू करना चाहूंगा राजीव जी कि जिम्मेदार कौन है। इस देश का शिक्षक। जिस देश का शिक्षक मरा हुआ होगा, जिस देश का शिक्षक लालची होगा, डरपोक होगा, वो समाज मर ही जाएगा और मर चुका है समाज। देश का शिक्षक अंधा, गूंगा और बहरा है और पूरा देश अंधा, गूंगा और बहरा हो चुका है और लोगों को चर्चा करना चाहिए। अगर राजीव तलवार सही है तो खुल के समर्थन करें और लगता है कि राजीव तलवार गलत है तो खुल के विरोध करें। शिक्षकों पे आपका बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, आप कहते हैं टीचर्स को ही आप ब्लेम करते हैं हर चीज को लेके, ऐसा क्यों? गुस्सा नहीं, हमारे पिताजी शिक्षक रहे हैं और गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। हमको पढ़ाया गया है, भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया गया है। लेकिन आप बताइए, इस देश का शिक्षक जिसको 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख वेतन मिलता है, जो कि एक शानदार वेतन है, और वो शिक्षक 100 रुपया महीना राजीव तलवार को नहीं दे पा रहा है, आप बताइए। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। इस देश का शिक्षक वेतन पाने के बाद, चिराग जी मेरा प्रश्न आपसे है, इतना अच्छा वेतन पाने के बाद ये कॉपी जांचने का पैसा मांगते हैं। एक कॉपी जांचने पर इनको 10 रुपया, चाहे 15, चाहे 20 रुपया मिलता है और ये ले लेते हैं। कितना शर्मनाक है। कभी ये देश सोच नहीं पाया इनको पैसा लेना चाहिए कॉपी जांचने का।
जब वेतन मिल रहा है तो कॉपी का पैसा। और बहुत कुछ शिक्षक के बारे में, मेरा पिताजी शिक्षक रहे, मेरा बड़ा भाई शिक्षक रहे, मैं भी स्कूल चलाया हूँ। इस देश का शिक्षक एकदम एकदम मरा हुआ है, लालची है, मक्कार है और गद्दार भी है। बहुत गुस्सा भरा है आपके अंदर शिक्षकों को सच्चाई, लेकर। गुस्सा नहीं, सच्चाई है। जी, मैं उस पे भी आऊंगा क्योंकि बहुत सारे विषयों पर आपसे मुझे बात करनी है। जी क्योंकि आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया तो मैं वहीं पे वापस जाना चाहूंगा। शुरू से एकदम हम शुरू करते हैं आपकी जर्नी को। आप एक शिक्षक खुद भी हैं, आप शिक्षक थे, आप बच्चों को पढ़ाते थे स्कूल में, आपका खुद का स्कूल था आजमगढ़ में। जी। वो जर्नी क्या था, कैसे आया आइडिया कि आपको एक स्कूल चलाना है और आपको एक शिक्षक बनना है? मेरा एक दोस्त जो कि आजमगढ़ में रहता था, जब उनके पापा सेल टैक्स ऑफिसर थे, वो बनारस जब पोस्टिंग हुई तो मैं मिलने जाता था। हम्म। तो अचानक वहाँ की एक बनारस की फेमस कोचिंग थी उस समय की, करेंट कोचिंग सेंटर, अच्छा। उसका प्रॉस्पेक्टस मैं पढ़ा और उसका छोटा भाई वहाँ पढ़ता था तो चर्चा होती थी। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं कोचिंग चलाऊंगा, और मैंने तभी प्रण कर लिया कि आजमगढ़ आया, कोचिंग खोला। मेरे पिताजी मना कर दिए। संजोग से मेरे पास 3,000 रुपया था, क्रिकेट मैं खेलता था तो मिला था मुझको, और मैंने कोचिंग खोल लिया। और अगर कोचिंग नहीं खोला होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। कोचिंग के बाद स्कूल, स्कूल के बाद जेल, और फिर राजीव तलवार। अच्छा, स्कूल कौन से क्लास तक था आपका? कक्षा 10 तक। 10 तक, ओके। तो शिक्षक के तौर पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जो शिक्षकों पर आरोप लगाते हैं, क्या खुद शिक्षक रहते हुए आपने वो बदलाव अपने में किए? एकदम। जब मैं कोचिंग चलाने लगा, कोचिंग चलाया, फिर मुलायम सिंह का शासनकाल जब आया, उसके बाद स्कूल खोलना पड़ा, और कुल 25-30 साल जब मैं ये पढ़ा लिया तो मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि इस देश का शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाना है उसको पता नहीं है। वो रोबोट है, वो लालची है, वो कायर है, उसको बच्चों की चिंता नहीं है। उसको सिर्फ अपने वेतन की चिंता है, अपने पैसे की चिंता है। देश का किसी शिक्षक को बच्चों के दर्द से लेना देना नहीं है। और मुझे पता चल गया कि इन लोगों को पता ही नहीं कि विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है। संयोग से ये प्रश्न दुनिया का पहला वायरल प्रश्न है, वायरल हो गया, और अब लोग धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इस देश का शिक्षक इस देश की बहुत बहुत बड़ी परेशानी है, और लोगों को चर्चा भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जवाब जो है मुझे आपसे आज लेना है कि विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। हम उस पर भी आएंगे। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ कि आप बढ़िया स्कूल चला रहे थे, आपके स्कूल में काफी सारे बच्चे थे, वो छोड़कर आपने एक नई शुरुआत की जिसका नाम था उल्लू टीवी यूट्यूब पर। पहली बात, यूट्यूब पर आने का ख्याल कैसे आया? और दूसरी बात, नाम उल्लू टीवी क्यों रखा? कोचिंग चलाने के बाद जब मन भर गया तो स्कूल खोलना का खोल दिया। स्कूल चलाने के बाद जब सफलता मिल गई तो एक दौर आया जब मैं बोर हो चुका था स्कूल से, और स्कूल मेरा सफल हो चुका था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अब तुम स्कूल चलाओ, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। मैं यही सब करना चाहता था, मुझे पता नहीं मैं कैसे करता। और संयोग था कि मैं जेल गया। जेल जाने के बाद फिर मैंने कान पकड़ लिया कि अब मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। लगातार मैं पसीना बहाता गया, जेल जाता गया, और करते 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 संयोग था कि उल्लू टीवी भी संयोग से सब हो गया। और आज तो उल्लू टीवी नाम क्यों रख हाँ, दिया? उल्लू टीवी नाम इसलिए रखा कि मैं धीरे धीरे जब मैं ये सब काम करने लगा, जेल जाने लगा, तो मेरे समझ में आया कि अरे यार, ये तो मनुष्य बहुत बड़ा मूर्ख है। 15-20 साल स्कूल जाने के बाद मतलब कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा। मनुष्य मूर्ख है, बेवकूफ है, गधा है। मुझे लग गया था ये बात। और लोग आने वाले समय में अगर चर्चा करेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि मनुष्य स्कूल जाके कुछ नहीं सीखता है। गधा, देश का हर बच्चा शेर है, लेकिन स्कूल में जाके गधा बन जाता है। आप भी तो मनुष्य हैं, आप भी तो कभी स्कूल गए होंगे। इस हमारे स्कूल ने हमको कुछ नहीं सिखाया। मैं आपसे चिराग भाई पूछना चाहता हूँ, कक्षा इंटर तक या बीए तक स्कूल ने आपको ऐसा क्या सिखा दिया है जिस पर आप गर्व कर सकें? ऐसी कौन सी चीज है वो बताइए हमको, जिस पर आप गर्व कर सकें कि हाँ, मेरे स्कूल ने ये मुझे सिखाया है। मुझे तो लगता है आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे स्कूल में ही सीखने को मिला। स्कूल में ही मैं डिबेटिंग करता था, बोलने का कला आया, वहां से सीखा मैंने, फिर मुझे पता वो चला तो क्या स्कूल आदमी नहीं गया, वो एरोबिक गांव में बोलता है, वो भी कर सकता है। पॉडकास्ट या खबरें वो भी बना सकता है जो कक्षा 5 तक पढ़ा हो। अच्छा। ऐसा लगता है लोगों को कि मेरा स्कूल ने मुझे सिखाया। सच ये नहीं है, एकदम एकदम गलत बात ये है। किसी बच्चे को आप 5 तक पढ़ा हुआ है, उसको सारे काम आप सिखाइए, वो सीख जाएगा। हम्म। अच्छा, तो इसलिए आपने नाम रख दिया उल्लू उल्लू टीवी, टीवी। मनुष्य बहुत बड़ा बेवकूफ।
ओके, तो अब आगे उस जर्नी में बढ़ते हैं। जब उल्लू टीवी पे आपने वीडियोस डालना शुरू किया, 3-4 वीडियोस थे आपके जो बहुत ज्यादा हिट गए, और उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। जी पहला वीडियो, राजीव तलवार माइक लेकर आजमगढ़ के चौक पे खड़े हैं और वो लोगों से एक सवाल पूछते हैं कि विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, और कोई उसका जवाब नहीं दे पाता है। ना विद्यार्थी वहां पर दे पाते हैं उस वीडियो में जवाब, और एक प्रिंसिपल से भी आपने पूछा, वो भी जवाब नहीं दे पाए। नहीं, कंफर्म नहीं वो प्रिंसिपल थे कि टीचर थे, हाँ, मुझे कंफर्म मतलब नहीं हो शिक्षक तो थे, अब जो ये भी, हाँ, कह नहीं, ये सकते गारंटी नहीं, मुझे नहीं पता, उनके बारे में कोई जानकारी हैं। नहीं। मैं जानता बुजुर्ग थे, काफी हाँ तजुर्बा होगा उनको, लेकिन वो भी इस बात का जवाब नहीं दे हाँ, पाए। 99% लोग हम्म वही जवाब देते हैं, विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या, शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई। 99% लोगों का यही उत्तर है, और तीनों उत्तर एकदम कूड़ा है, एकदम गलत है। सही उत्तर मैं अभी आपको नहीं बता सकता। हम्म सही उत्तर नोएडा के एक अध्यापक हैं, जो जिनका उत्तर 50% सही है। अच्छा। बाकी कोई उत्तर उसका बता नहीं पाता है और न बता पाएगा। सही गूगल भी नहीं बता पाएगा। सही उत्तर हम सही समय पर बताएंगे, समय आने दीजिए। उन अध्यापक ने क्या जवाब दिया जो 50% सही था? आ, उसमें ज्यादातर मुझे नहीं आते, लेकिन उन्होंने एक चीज कहा कि हम गलत का विरोध नहीं कर सकते हैं, तो हमारा पढ़ना लिखना बेकार है। और मैं भी ये बात बोलता हूँ, और मैं कभी वीडियो भेजूंगा, आप लोग देखिएगा उसको। अच्छा, नोएडा में ही रहते हैं वो टीचर। लेकिन जो विद्यार्थी शब्द है वो विद्या से ही बना है, और आप कह रहे विद्या ही जरूरी नहीं है विद्यार्थी के लिए। विद्या क्या है नहीं पता लोगों को भाई, हम्म एकदम तोता की तरह। जिस तरह इस देश का शिक्षक जो किताबों में लिखा है वही इस देश का शिक्षक बोलता है, और फिर वही हम लोग बोलते हैं तोते की तरह से। हम्म वो विद्यालय, वो शिक्षक बेकार है, जो आपको इस लायक न बना सके कि आप गलत का विरोध न कर सके। एक बात बताइए, किसी ऐसे आदमी को आप देखे हैं जो अपनी माँ बाप की गलत बात का विरोध करे खुलेआम? केवल मोदी मुलायम मायावती की गलती दिखती है लोगों को, अपने बाप की गलती क्यों नहीं दिखती है? और वो शिक्षक किस काम की जो अपनी गलती आपको नहीं दिखा सके, अपने बाप की गलती ना दिखा सके, अपनी माँ की गलती ना दिखा सके, आपके अपने परिवार की गलती, दूसरों की गलतियां देख रहे हैं, अपनी नहीं देख रहे हैं आप? ये शिक्षा है? ये शिक्षित होने का प्रमाण है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पाने के बाद आप कमीशनखोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, देश साथ गद्दारी कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे चढ़ा रहे हैं, फर्जी आदमी को जेल भेज रहे हैं। ये पढ़ा लिखा होने का प्रमाण है? दिन रात पार्टी 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 की बात करते हैं, और आप एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं। पार्टी क्या देश है? इतनी सी बात इस देश के शिक्षक को नहीं समझ में आती है। लोकतंत्र क्या है चिराग जी? लोकतंत्र क्या है? परिभाषा, एक बात बताइए, परिभाषा रट लेना पढ़ाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस देश का शिक्षक परिभाषा रट लिया है तो एक तरह बोल रहा है, उसको पता ही नहीं लोकतंत्र क्या है, उसको पता ही नहीं शिक्षा क्या है, उसको पता ही नहीं कि विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। इस देश का शिक्षक ही बंधुआ मजदूर है, गुलाम है। क्या देगा समाज को यार? ये समाज में चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल चर्चा तो करनी चाहिए, क्योंकि आप जो बातें बोल रहे हैं वो काफी डीप हैं और उस पर सोचने योग्य है वो सारी बातें। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊं उससे पहले, अगर आप ये चीज कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, ये जाना बेकार है, तो क्या करना चाहिए? क्या सही तरीका है जीवन जीने का फिर? मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हम्म राष्ट्रपति चुनाव मैं लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा, और अगर ये देश इस बात पर चर्चा भी नहीं करेगा कि राजीव तलवार राष्ट्रपति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सांसद विधायक मंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो फिर हम ये सब बता के करेंगे क्या? किसको बताएंगे? लोग विरोध करना शुरू करें, हम्म। चर्चा करना शुरू करें, सब कुछ बताऊंगा, सही समय अपने आप आ जाएगा। सब कुछ रहस्य में रखना चाह रहे हैं आप? एकदम। अच्छा, आपने मुकदमों का बात किया कि काफी सारे मुकदमे लगे आप पर, जेल भी जाना पड़ा आपको। जेल से ऐसा क्या नाता है राजीव तलवार का कि बार बार उन्हें जेल जाना पड़ता है? कभी आप डीएम से लड़ जाते हैं, एसपी से लड़ जाते हैं, एसएसपी से लड़ जाते हैं, अधिकारियों से लड़ जाते हैं। ये बताइए, आप तो वीडियो मेरा देखे होंगे कुछ, कभी पता है आपको कि हम जेल जाते तो हम कौन सा अपराध करते हैं? कि आप लोग को पता है? नहीं, वो तब तो सामने नहीं मैं आता। खुद नहीं जान पाता हूँ कि मैं किस अपराध में जेल जाता हूँ, और आज तक किसी अधिकारी ने बताया भी नहीं। और ये अधिकारी अगर शिक्षित होते तो बताते ना कि मेरी गलती क्या है। तो तो बिना पढ़े ही वो अधिकारी बन गए? ये तो एक सिस्टम किसी ने बना दिया, वो अधिकारी हैं। हम्म, ये अधिकारी हैं ये लोग? अरे ये गुलाम है, सत्ता की दलाली करने के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इस देश के अधिकारी के लिए उसका अधिकारी का बेटा, उसकी बीवी महत्वपूर्ण है, हम नहीं। ये देश नहीं महत्वपूर्ण उनके लिए। देश में एक अधिकारी का नाम बता दीजिए आप, जिसके अंदर राजीव तलवार इतनी हिम्मत हो।
नाम बताइए, काफी सारे अब नाम, एक नाम बताइए आप, काफी सारे एक नाम अधिकारी बताइए आप, एक नाम बताइए ना आप। हैं। अरे ये सत्ता का तलवा चाटने वाले सिर्फ तलवा ही चाट सकते हैं, इनको सिर्फ पैसा दिखता है। एक अधिकारी आज तक नहीं पूछा कि राजीव तलवार आपको क्या चाहिए, ये अधिकारी हैं? अरे इनके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और ये इसीलिए ये हालत इनकी है कि इनका शिक्षक चूतिया है। चूतिया शिक्षक चूतिया विद्यार्थी पैदा करेगा। पर आप तो खुद अपने वीडियोस में कुछ कुछ अधिकारियों को शाबाशी देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई जो हमको 100 रुपया देगा महीना या 1000 रुपया देगा, तारीफ तारीफ तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। जो नहीं देगा वो गाली सुनेगा। मतलब किसी ने 100 रुपए दे दिया तो बहुत भाई अच्छा भाई, आदमी है। भाई मेरी मजदूरी तो मिलनी चाहिए। हाँ। आप बताइए, एक सांसद, मंत्री, विधायक सैलरी भी मिलती है, कमीशनखोरी भी करते हैं, और हमसे अच्छा मजदूर इस धरती पर कोई नहीं है। तो क्या हम फ्री में काम करें? हमारी मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं, बताइए आप। जी। तो राजीव जी, कहा आप पर आरोप काफी सारे लगते हैं क्योंकि आप जो लगातार हंगामा खड़ा करते रहते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या जमीन पर हो। कहा जाता है आप भीड़ को उकसा देते हैं, जहां पर आपको दिखता है भीड़, वहां पर जाकर आप अपनी बातें बोलने लगते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, उनको गलत दिशा में ले जाते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं। ये आरोप लगते हैं आप पर। कोई अधिकारी सामने बोल दे तो मान लेंगे। वो आपको थोड़ी बोलेंगे, वो तो न्यायालय के सामने बोलेंगे। अब अरे न्यायालय को अंधा गूंगा बहरा है, इस देश का जज ही अंधा गूंगा बहरा है यार, उसको कुछ दिखाई देता है? ये न्याय करने लायक है इन लोग? न्याय के नाम पर सिर्फ इस देश में शोषण होता है, अत्याचार होता है। न्याय के नाम पर इस देश की जनता को लूटा जा रहा है। वो लड़का मरा जो आत्महत्या कर लिया, आप बताइए ना। जितने कानून है उनका केवल दुरुपयोग होता है। तो आपको, राजीव जी, मैं जानना चाहता हूँ, आपको स्कूल के सिस्टम से दिक्कत है, आपको नहीं, अधिकारियों से दिक्कत है, न्यायालय से दिक्कत है, सही क्या है? चिराग भाई हमको दिक्कत नहीं है। हम बस एक तरीका हम काम करते हैं कि आप चर्चा करिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए कि न्याय कौन बेहतर कर सकता है, देश का सांसद कैसा होना चाहिए, देश का नागरिक कैसा होना चाहिए, देश का शिक्षक कैसा होना चाहिए, देश का साधु कैसा होना चाहिए। जो गलती हमारे माँ बाप कर रहे हैं, जो ढोंग पाखंड में हमारे माँ बाप जीते थे, सदियों से जो चला आ रहा है, क्या वही गलती इस देश का युवा करे? सोचना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। पढ़ने लिखने से क्या फायदा यार? छोटी छोटी बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, छोटी छोटी बातें इस देश के शिक्षक को नहीं समझ में आती हैं, तो जज साहब को, डीएम साहब को कहां से समझ में आएगी? छोटी छोटी बातें नहीं समझ पा रहे, पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है। राजीव तलवार जैसा आदमी जिस समाज में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर क्या समझ में आ रहा है? अमिताभ बच्चन, सलमान, शाहरुख खान समझ में आ रहे हैं? हम नहीं समझ में आ रहे हैं। आप बताइए असली हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख, सलमान, मोदी, मुलायम मावती या राजीव तलवार? दिल से बताइए, अपने दिल से पूछिए। और आप जैसा युवा अगर सच ये बात नहीं बोलेगा तो इन चूतियों को समझ में आएगा क्या? हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में सुदर्शन चक्र, मोबाइल एक हथियार है, और ये चूतिया कहते हैं कि मीडिया गलत है। अबे तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम लिख सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम साले क्यों नहीं लिखते हो? तुम रवीश कुमार क्यों नहीं बन जाते? तुम पुण्य प्रसून जोशी बन जाओ, तुम ध्रुव राठी बन जाओ, तुम भी बोलो। तुमको हमने बाप की कमी नहीं दिखाई दे रही है, तुमको सिर्फ दूसरों की कमी दिखाई दे रही है। राजीव जी बहुत भरे हुए हैं राजीव जी अंदर से आज, और उनके वीडियोस में जो एग्रेशन दिखता है बहुत सामने। राजीव जी, मुझे ये बताइए, आप हंसते क्यों नहीं है? इतना क्रोधित क्यों रहते हैं आप हमेशा? क्या ये क्रोध नहीं है, ये आक्रोश है। और अच्छा। वो आक्रोश है जो सबके अंदर है लेकिन लोग निकाल नहीं पाते हैं। हाँ। हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की आवाज है राजीव तलवार। और मुझे लगता है कि ये बात अगर 500 मर्दों तक पहुंच गई ना, तो इस देश को हम जिंदा कर देंगे। तो ये जो आप हर बार कहते हैं मैं मर्द खोज रहा हूँ, मर्द खोज रहा हूँ, मुझे 100 मर्द दे दो, 500 मर्द दे दो, मैं क्रांति ला दूंगा। पहली बात, भाई मैं ये नहीं कहता हूँ क्रांति ला दूंगा, बदलाव ला दूंगा, नहीं चमत्कार कर दूंगा। चमत्कार। तो मर्द बनने का क्राइटेरिया आपके नजर में क्या है? मर्द जो राजीव तलवार चाह रहा है उसमें कम से कम हमारा जो खुल के कोई अगर समर्थन या विरोध कर रहा है, खुल के समर्थन या विरोध फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कर रहा है या कहीं भी कर रहा है, तो मर्द बनने की प्रक्रिया में शामिल हो गया है। और जो राजीव तलवार को 100 रुपया महीना दे सकता है किसी भी तरह से, चाहे वो अपने 10 दोस्तों से 10-10 रुपया मांग के थे, चाहे 20-20 रुपया, 5-5 रुपया मांग के थे, तभी तो 100 रुपया हो गया। जो मेरे लिए 100 रुपया महीने में इकट्ठा नहीं कर सकता, हमको नहीं दे सकता, वो सारा गांडू है, वो मर्द नहीं, वो गद्दार है, नमक हराम। राजीव तलवार जैसे व्यक्ति को 100 रुपया महीना तो कमा के देना ही पड़ेगा तुमको,
और जो नहीं देगा वो सारा चूतिया है, उसको जीने का हक नहीं, मर जाना चाहिए इस आदमी को। तो राजीव जी, 100 रुपए आपको तो बहुत लोग देते हैं, वीडियो बना के डालते हैं हम। बहुत लोग नहीं, लेकिन इतने लोग देते हैं जिससे मेरा काम चल पाता है, और मैं काम करता रहूंगा जब तक लोग सपोर्ट करते रहेंगे। कम से कम काम करता रहूंगा, लेकिन पूरी फिल्म तभी रिलीज करूंगा जब 500 मर्द मिलेंगे। तो असली आप तो फिर लोग उस पे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि आपको मर्द ही क्यों चाहिए, औरत क्यों नहीं चाहिए? औरत पहले ही से मर्द है। औरत पहले से ही मर्द। 9 महीने जो हमको अपने गर्भ में रख सकती है वो मर्द है। अगले अच्छा, slide ले। तो आप कह रहे हैं कि औरत भी मर्द है? हाँ, उनको भी देना चाहिए, अच्छा, उनको भी उनको भी सहयोग देना करना चाहिए। चाहिए। अपने बच्चे के लिए यार, नालायक बच्चे के लिए आदमी पूरी प्रॉपर्टी संपत्ति बच्चों को छोड़ के जाता है, पूरी कमाई बच्चों के लिए। 100 रुपये महीना सबको देना चाहिए, बहुत बड़ी रकम नहीं, 3 रुपए पर डे देना चाहिए लोग। आजमगढ़ में एक लड़की थी श्रेया, जिसके लिए आपने उसके न्याय की गुहार लगाई। काफी दिन तक आपने कैंपेन चलाया, हाथ में आप पोस्टर लेकर घूमते रहे हर जगह। क्या वो पूरा मामला था? और क्या आपने बोला कि एक मृत व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सकता? क्यों ऐसा बोला आपने? हम परेशान हैं, आप परेशान हैं, हमारी परेशानी में कोई काम नहीं आता है। हम मर जाए तो हमको न्याय कैसे मिलेगा? संभव है? जिंदा रहते अगर किसी को आप न्याय नहीं दिला सकते, उसकी परेशानियां कम नहीं कर सकते, तो मरने के बाद कौन सा न्याय हो, तो हमको कोई बता दे। श्रेया जो थी वो तो हमारे बीच नहीं, उनकी डेथ हुई कैसे थी, क्या सच्चाई थी? जैसा कि लोगों ने बताया वो कि छत से वो बच्ची कूद गई। अच्छा। हाँ, और उसके बैग से कुछ ऐसा मिला था कुछ, जिसकी वजह से उसको लोग बताते हैं कि टीचर्स डांटे थे, प्रिंसिपल डांटे थे। और उसके बाद उसके मन में क्या है, लोग बताते हैं कि छत से कूद गई थी स्कूल के? इस वजह से। तो आपने इतना प्रयास किया, उस मामले में कुछ नहीं, कंक्लूजन हुआ? नहीं, बस मैंने अपने हथियार पे लिख दिया था कि श्रेया की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन। तो आपका जो ये अंदाज है राजीव जी, अभी मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया कि आप एक हमेशा पोस्टर लेके रहते हैं और उस पर कोई ना कोई सवाल होता है ऐसा, तो पोस्ट ये क्या तरीका है जनता से कनेक्ट करने का? पोस्टर नहीं, वो मेरा हथियार है। जिस तरह से गाली को हमने हथियार बना लिया है, मोबाइल हमारा हथियार है, उसी तरह ये पोस्टर नहीं हथियार है। और काम करने का अपना तरीका है। ये नए जमाने का अखबार है, अच्छा, नए जमाने का अखबार। अखबार तो अब सच दिखा नहीं रहे। वह कैसे सच दिखाएंगे? लाचार है, मजबूर है। तो राजीव जी, बहुत लोग आपको पत्रकार भी मानते हैं, क्योंकि आपने हाँ, हाथ में माइक ले लिया, एक चैनल खोल लिया। लेकिन पत्रकार नहीं हुआ। हाँ, जनता के मुद्दे आप उठाने लगे, लोग मानते हैं आपको, हाँ, लेकिन क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पे भी जो है वो हर कोई पत्रकार ही है। और मुझे लगता है कोई भी काम करने के लिए आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है, अगर आप वो कर रहे हैं तो वो है। तो देश की मीडिया और पत्रकारिता पर आपका क्या कहना है? देश का पत्रकार उतना ही बेईमान जितना कि इस देश की जनता। देश का पत्रकार उतना ही बेईमान जितना कि इस देश का अधिकारी। देश का पत्रकार उतना ही बेईमान जितना कि इस देश का मंत्री, विधायक और सांसद। कोई भी इस देश में अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है। जब इस देश का शिक्षक ही अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करता है, तो कोई क्यों करेगा? और पत्रकार कर्मचारी है, कर्मचारी को वही करना होगा जो ऊपर से आदेश आएगा। तो फिर पत्रकार की गलती कहाँ है? तो पत्रकार जो है वो फिर भी तो लोग, उनके इतने चाहने वाले लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो जहां जाते हैं पत्रकार अब सेलिब्रिटी हो गए हैं देश में। ऐसा क्यों फिर हो रहा है? अब सेलिब्रिटी बनाने वाले जाने। हम्म। आपका मकसद क्या है? आप ये सब जो कर रहे हैं, क्या टारगेट है आपका? मैं जब पहली बार जेल गया था, तभी मैंने बोल दिया था कि मैं दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर बम बनाने जा रहा हूँ। आज भी अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो सर्च करिए, अब्यूजिव लैंग्वेज ऑफ यूपी जी संगम। जी संगम की एक खबर थी, जिसमें मेरा वो खबर आई थी जब मैं जेल गया था। तो मैंने साफ सा बोला था, मैं दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर बम बनाने जा रहा हूँ, जो हमारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। और टीवी पर बैठ के लोग चर्चा कर रहे थे कि ये मास्टर बम बना रहा है। तभी मैं समझ गया था कि मनुष्य इतना बड़ा उल्लू है, गधा है। सबकी समस्याओं को सॉल्व करने वाला बम, वो बम नहीं हो सकता है। तो गाली को आप अपना हथियार बना रहे हैं, बम बना रहे बन चुका है, गाली हथियार है, आज नहीं तो कल आप लोग महसूस करेंगे। देखिए, बम, बारूद, आरडीएक्स, ये हथियार नहीं है। हैं। असली हथियार, जितने भी दुनिया में असली हथियार है, वो सब मेरे पास है। अभी सिर्फ मैंने गाली की ताकत दिखाना चाहा है। तो आपको लगता है किसी भी सभ्य समाज में गाली देना उचित है? ये समाज डिसाइड करे ना, ये समाज डिसाइड करे। मैं काम कर रहा हूँ, ये समाज डिसाइड करे।
एक बात बताइए, मेरी गाली से समाज का क्या बुरा होने वाला है? क्या इस धरती का पहला व्यक्ति राजीव तलवार है जो गाली दे रहा है? लेकिन आप पब्लिक डिस्कोर्स में खुलेआम दे रहे हैं। अरे यार, ये बताइए, गाली शादियों में गाई जाती है। मिर्जापुर फिल्म से ज्यादा अश्लील है हमारी गाली। फिल्में जो दिखाई जा रही हैं, जो वेब सीरीज आप देख रहे हैं, उससे ज्यादा अश्लील हमारी गाली है। और ये गाली क्या अपनी माँ के पेट से मैं सीख के आया हूँ? जो मुझे मेरे समाज ने दिया है, मैं सूद सहित लौटाऊंगा, और जिसकी औकात है वो रोक के दिखा ले। और ये गाली नहीं, हथियार हमारा है। तो आपको लगता है इस हथियार से आपको जीत मिल जाएगी? जीत पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में जो नहीं हुआ है ना, वो मैं अकेले करने जा रहा हूँ। अगर 500 मर्द मिलेंगे तो हम वो करेंगे जो, याद रखिए, अगर 500 मर्द हमको मिल गए तो अमिताभ, शाहरुख, सलमान, मोदी, मुलायम, मायावती नहीं, इस धरती पर सबसे ज्यादा प्यार राजीव तलवार को मिलेगा। 500 मर्द लेकिन मिलने चाहिए। यार राजीव तलवार जी, आपको पता है आप बहुत ज्यादा क्यूट हो। आप जो वीडियो में रहते हो ना, ट्राउजर और वो पीला टी शर्ट पहन के जो आप माइक लेके रोड पे दौड़ते हो, सही में मजा आ रहा है यार आपसे बात करने में। मैं अगला आना चाहूंगा। लोग कहते हैं राजीव, आपके परिवार में कौन कौन है, ये बताओ आप, ये सब हम छोड़ो। लोग 2 बहन 3 भाई। अच्छा। सब 2 भाई टीचर हमारे हैं। मैं स्कूल चलाता था, कोचिंग चलाता था, लेकिन अब अच्छा। और मम्मी पापा? माता जी तो नहीं रही, पिताजी हैं रिटायर्ड अच्छा, टीचर, पिताजी हैं रिटायर्ड। शिक्षक रहे वो। अच्छा, और बच्चे आपके? एक बच्चा है। अच्छा। तो आप लोग कहते हैं कि आप अपनी वाइफ से बड़ा परेशान रहते हैं, पत्नी से। वीडियो बना के आप कहते हैं कि तुमने मुझे परेशान कर रखा है। नहीं, परेशान नहीं। एक बात बताइए, हम्म। इस 100 साल करीब होने जा रहा है। 1931 में शायद फांसी लगी थी राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को। 100 साल में करीब होने जा रहा है। भगत सिंह क्यों नहीं पैदा हुए इस समाज में? आप बताइए पहले। हिम्मत नहीं की किसी ने उतनी, वो सोच नहीं रखा कभी। और कोई माँ बाप चाहता भी नहीं कि मेरा बेटा भगत सिंह पैदा हो। तो जब राजीव तलवार जेल जाएगा, किसी का बेटा जेल जाएगा, तो माँ बाप परेशान होंगे ना। तो मेरी पत्नी परेशान हो जाती है। जमानत कराते कराते जेल जाते जाते वो रात रात भर थानों में हमको बैठाया जाता था। रात रात भर, अनगिनत बार मैं बैठा हूँ। तो उसको खराब लगता था। तो उसको जब खराब लगता है तो मैं काम अपना अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, और मुझे बार बार तकलीफ होती है। जिस दिन मेरी पत्नी का डर खत्म हो गया, मैं इस धरती पर चमत्कार कर दूंगा। अच्छा। हाँ, वो तभी होगा जब 500 मर्द मिलेंगे। मतलब हर बात है कि यहाँ पे कि 500 मर्द भाई, चाहिए। जिस देश में 500 मर्द नहीं होंगे वहां कोई भगत सिंह क्यों बनेगा भाई? किसके लिए बनेगा? इस गांडू समाज के लिए, इस नपुंसक समाज के लिए कोई भगत सिंह क्यों बनेगा? संभव ही नहीं भाई। ये साले नकली हीरो, नकली मंत्री, नकली विधायक, नकली अधिकारी पसंद आ रहा है तुमको। हाँ। तुमको राजीव तलवार नहीं पसंद आ रहा है, तो दूसरा राजीव तलवार कैसे पैदा होगा भाई? तो आप जिस तरह की बातें करते हैं, आपके परिवार वाले, आपके भाई हैं, बहन है, माता जी तो खैर नहीं रही, पिताजी हैं, वो तो आपको समझाते होंगे कि राजीव मत करो, तुम्हें क्या पड़ी है पूरे दुनिया की। देखिए, मेरे परिवार वाले जानते हैं कि हम रुकने वाले नहीं है, और इसलिए हमको कोई समझाता नहीं है। बस पत्नी जो है मेरी, वही हमको पीछे पड़ी रहती है कि ये सब काम छोड़ दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ, उसको लगता है कि मतलब हम क्या बताएं, बड़ी लंबी अभी हम कहानी। आ रहे थे तो आप बता रहे थे कि वो आपका जो बोर्ड है वो आप हर जगह लेके जाते हैं, बस अपने ससुराल लेके नहीं ससुराल नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि वो ससुराल ले जाने नहीं देगी। नहीं तो वो हथियार मैं हर जगह लेके जाता हूँ। अच्छा। तो पत्नी को, लेकिन धीरे धीरे उसका दर्द खत्म हो जाएगा अगर 500 मर्द मिल गए तो। अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं राजीव जी। अब आते हैं थोड़ा राजनीति पर। लोग कहते हैं कि राजीव तलवार इतना सब कुछ जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उनका एक ही मोटिव है कि राजीव तलवार राजनीति में आना चाहते हैं, उनको चुनाव लड़ना है और इसके लिए वो लोकप्रिय होना चाहते हैं। और इसके लिए आपका जवाब क्या है? अगर ये हम चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर ऐसी बात है तो इसमें गलत क्या है? तो लोग कह रहे हैं समाज सेवा करिए, ये वीडियो बना के आपके कोई समाज सेवा नहीं करता है। सुनिए, जो जनता को अगर लगता है कि कोई समाज सेवा कर रहा है, तो इससे बड़ा कोई चूतिया नहीं है। ये जनता इतनी बड़ी मूर्ख है जो अपने बारे में ही नहीं जानती है। ये मूर्ख है, ये गधे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैंने बोला था, जिस देश का विद्वान ही गांडू हो, चूतिया हो, मूर्ख हो, वो समाज कैसा होगा, चर्चा करिए आप लोग। उत्तर प्रदेश से हैं आप, और आप एक लाइन में कहते हैं ममता, मुलायम, अखिलेश, मोदी सब गलत हैं, सही कौन है फिर? गलत मैं नहीं कहता हूँ। मैं बोलता हूँ ये देश मोदी, मुलायम, मायावती के बाप की जागीर नहीं है। ये देश हमारा है, अच्छा। और हम कैसे रहेंगे ये हम डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं डिसाइड करेगा। और हमको ऐसा लगता है इसलिए हम बोलते हैं। हर बात पे, हर बात पे देखिए, इस देश के लोग केवल पार्टियों की बात करते हैं। पार्टी मतलब देश नहीं होता है। क्या देश पार्टी है?
देश की बात कभी हो ही नहीं रही है, लोकतंत्र की बात हो ही नहीं रही है। कानून, संविधान, नैतिकता, ईमानदारी सिर्फ किताबों में है। शर्मनाक है ये समाज के लिए। तो राजीव जी, आप उत्तर प्रदेश से हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले अखिलेश थे, कौन बढ़िया नेता हैं दोनों में? देखिए, नेता इस देश का गलत नहीं है, इस देश का अधिकारी भी गलत नहीं है, इस देश का पत्रकार भी, इस देश की जनता ही गांडू है। सच यही है और लोगों को चर्चा करना चाहिए। ये साले गजब चूतिया है। आप बताइए, चुनाव होता किसके लिए है? चुनाव किसके लिए होता है? चुनाव जनता के लिए होता है। कभी लगा? नहीं। जहां देखिए वहां केजरीवाल जीतेंगे तो मोदी जीतेंगे तो अखिलेश जीतेंगे, तेजस्वी यादव जीतेंगे। अबे हम एक सच्ची बात है, आप लोग चर्चा करिए। हर 5 साल बाद चुनाव होता है, कोई ना कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है और ये देश हार जाता है। इस बात पे लोगों को चर्चा करना चाहिए कि राजीव तलवार सही कर रहा है या गलत। सारी पार्टियां एक है, मिल के इस देश को चूतिया बना रही हैं। और ये बात अगर इस देश के लोगों को नहीं समझ में आ रही है तो चर्चा करें। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं आपको? आई लव मोदी, मुलायम एंड मायावती। मैं सबको अरे प्यार अभी आप कह रहे हैं सब। भाई मैं सबको प्यार करता हूँ यार, मेरा कोई दुश्मन थोड़े है ना, मेरा कोई रिश्तेदार है। एक नेता कैसे गलत है? तो मान लीजिए आपको 500 मर्द मिल गए, हाँ आप अपने रास्ते पर चलने लगे, हाँ। तो अगर कोई पार्टी आके आपको ऑफर देती है कि हमारे में आ जाइए, आप जाएंगे? गुलामी हम कभी नहीं कर सकते। गुलामी नहीं, कह रहे हैं आप पार्टी में आइए, स्वतंत्र होकर काम वो करेंगे। स्वतंत्र रहने नहीं देंगे कोई। भाई किसी पार्टी में कोई अपने सुप्रीमो के सामने बोल ही नहीं सकता, किसी की औकात नहीं, चाहे मोदी हो चाहे मुलायम मायावती, सबको दबा के ये लोग रखते हैं। पर आप तो राजीव तलवार हो, आप बोल सकते हो। नहीं बोलने देंगे, ये हमको 2 दिन भी झेल नहीं। अच्छा ही बताइए, अगर ऐसा होता तो आज तक मुझे कोई पार्टी में क्या बुलाता नहीं कि आ जाओ मेरी पार्टी में, क्योंकि वो जान रहे कि राजीव तलवार गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा। राजीव तलवार को गुलाम कोई बना ही नहीं सकता है, वो जान रहे हैं, इसलिए हमको कभी कोई नहीं बुलाएगा। इनकी औकात है, इनकी औकात ही नहीं कि वो राजीव तलवार का सामना कर सके। आजमगढ़ में आपने चुनाव लड़ा लोकसभा का, लोग कहते हैं आपको बहुत कम वोट मिले। मैंने कहा ना कि इस देश के गांडू लोगों को हम नहीं समझ में आएंगे भाई। मोदी, मुलायम, मायावती, राहुल गांधी का तलवार चाटने वाले क्या जाने राजीव तलवार क्या है? बताइए, आप बताइए ना यार, तय कर ले। दुनिया में हमारी तरह का कोई प्रत्याशी इस धरती पर हो तो कोई नाम बता देना यार। मेरे साथ प्रत्याशी कोई नहीं है भाई, चर्चा करिए यार। उसके बाद भी हम 2000 वोट पा रहे हैं। पढ़ने लिखने से क्या फायदा? इस देश के टीचर सालों के बाद फांसी पर लटक के आत्महत्या कर लेना चाहिए कि शायद तुम क्या पढ़ा है कि मेरे से आदमी सांसद नहीं बन पाया, मंत्री नहीं बन पाया, राष्ट्रपति नहीं बनेगा, राज्यपाल नहीं बनेगा, तो ये गांडू बन के क्या उखाड़ लेंगे? आप बताइए, एक छोटा सा प्रश्न, पिछले 5 साल में एक नेता का नाम बताइए, मंत्री विधायक का नाम बताइए जिसने कुछ ऐसा किया हो जिसका नाम आपको याद हो कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि उस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। उसका नाम बताइए, उस सांसद विधायक मंत्री का नाम बताइए, एक नाम बता दीजिए। मतलब शुरू से अगर आप देखें तो राजीव गांधी के लिए लोग कहते हैं कि कंप्यूटर लेके मैंने आए। पिछले 5 साल में कहा। नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा जाता है मैंने 5 साल में उस नेता का नाम बताइए। प्रधानमंत्री मोदी, लोग कहते हैं वो इसीलिए आप बोल रहे हैं कि दिन भर जो मीडिया बोलती है तो वही आप बोल रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर आप प्रश्न सुनिए, देश के एक सांसद, विधायक, मंत्री का नाम बता दीजिए जिसने कुछ ऐसा किया हो जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी, और वो क्या काम किया उन्होंने, जरा बता दीजिए एक। कि जो बहुत बड़ा बदलाव आ गया हो। बदलाव नहीं, जिस पर आप घमंड कर सके भाई, गर्व कर सके। जैसे आप भगत सिंह पे गर्व करते हैं, आज देश भगत सिंह पर गर्व करता है ना, राजगुरु। उसी तरह एक काम बता दीजिए ना, एक सांसद पर कितना पैसा खर्चा होता है, मंत्री पर खर्चा होता है, क्या कभी ये देश सोच पाया है? तो आपको क्यों लगता है, क्यों ऐसा हो रहा है? अरे भाई, ये हम क्यों सोचे, गांडू जनता सोचे ना। तो आप उनको बताएंगे? हम क्यों बताएंगे सालों को, जब तक 500 मरते हैं क्यों बताएंगे? फ्री में क्यों बताएंगे हम भाई? अच्छा, 100 रुपए लेंगे बताने के लिए? अरे भाई, ये रवीश कुमार से पूछ लेना, ये पुण्य प्रसन्न वाजपेयी से पूछ लें, अभी ध्रुव राठी से पूछ लें, अभिषेक शर्मा से पूछ लें। लोग आप कहते हैं कि जो आपके हाथ में फोन है, या सबके हाथ में जो मोबाइल फोन है, वो सुदर्शन चक्र है, एकदम हथियार है। और आप भी उसी को चक्र बनाए हुए हैं, हथियार बनाए हुए हैं। जहां जाते फोन का कैमरा ऑन कर लेते हैं, लोगों से बात करने लगते हैं, पूछने लगते हैं। कैसे आपको समझ में आया कि फोन आपका हथियार बन सकता है? धीरे धीरे मैं जब ये सब काम करने लगा तो पहले तुम्हारे पास वो सस्ती वाली मोबाइल रहती थी, एंड्राइड नहीं होता, फिर अचानक कभी खरीदा तो देखता था, करते 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 लगा कि यार मोबाइल से
हथियार है, और सही इस्तेमाल कर दिया जाए तो चमत्कार हो जाएगा। और मोबाइल का सही इस्तेमाल सबसे पहले जो देश के नेता थे उसमें भाजपा ने मोदी ताऊ ने किया था। अच्छा। और उसी से उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, हाईजैक कर लिया, दिमाग हैक कर लिया। मोदी ताऊ ने दिमाग ही हैक कर लिया पूरा। और इस हथियार से हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो आप हर व्यक्ति से पैसा मांगते हैं, चंदा दो, चंदा मत दो, मजदूरी दो। मजदूरी दो, हाँ। क्यों आप मांग रहे हैं पैसा? क्या कारण है उसके? मुझे लगता है क्यों लोग आपको पैसा दे? मुझे लगता है कि मैं इस धरती का सबसे अनोखा मजदूर हूँ। मुझसे अच्छा मजदूर कोई नहीं है, और मेरी मजदूरी मुझे मिलनी चाहिए। जिसको लगता है नहीं देना चाहिए वो विरोध करे, मत दे, रोके लोगों को। कौन सी मजदूरी कर रहे हैं आप? अब ये जो देते हैं वो जानते होंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं कुछ। तो और भी लोग आपको दें तो आपको बताना हम चाहिए। नहीं बताएं, क्यों बताएंगे? इन चूतियों को हम क्यों बताएंगे भाई? जो मर्द होगा खुद समझेगा। लोग कह रहे हैं कि राजीव तलवार की दाल आजमगढ़ में नहीं गली तो दिल्ली आ गए, कहने लगे पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे अवध ओझा के खिलाफ। फिर लड़े क्यों नहीं आप चुनाव? हाँ, वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था इसलिए मैं नहीं लड़ पाया। और किसी को कुछ लगता है तो लगे, हम इन कुत्तों कमीनों की परवाह हम नहीं करते हैं। कुत्ता भौंकता रहेगा, हमारे ऊपर असर नहीं होता है। और जो मैं करता हूँ वो करता रहूंगा। तो अवध ओझा के खिलाफ आप लड़ने आए ऐसा थे? कुछ नहीं है, अवध ओझा खिलाफ किसी के नहीं है। हाँ, अवध ओझा चूंकि शिक्षक रहे हैं और मैं भी शिक्षक रहा हूँ, तो उनके साथ चुनाव लड़ने पर थोड़ा चर्चा ज्यादा मिलती। अच्छा। हाँ। उनको कैसा शिक्षक मानते हैं आप, अवध ओझा को? इस देश में एक भी शिक्षक पढ़ाने लायक नहीं। एक भी नहीं। धरती का सबसे बड़ा सच है कि इस देश में एक भी शिक्षक है ही नहीं। और किसी को लगता है कि राजीव तलवार गलत कर रहा है तो सामने बैठा दीजिए आप। सब लोग सामने बैठ जाएं और मेरे कुछ प्रश्नों का ये लोग जवाब दे दें। दूध का दूध, पानी का पानी, सब सामने हुआ। आज देश में जिन शिक्षकों का काफी नाम है, अलख पांडे, विकास दिव्यकृति, खान सर, ये सब दिमाग का भ्रम है। अच्छा, ये शिक्षक है। क्यों? 500 मर्द मिलेंगे तो बता दें। राजीव तलवार का रहस्य जानने के लिए एक एक फिल्म में काम करने का शाहरुख खान को, सलमान खान को इतना पैसा मिलता है। हाँ। और जो गीता कुरान में भी नहीं लिखा हुआ है, जो किसी दुनिया किताब में नहीं लिखा हुआ है, दुनिया का जो रहस्य है, अगर राजीव तलवार से जानना है लोगों को तो फ्री में थोड़े मिलेगा। अरे भाई साहब, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा राजीव तलवार का। राजीव जी, एक बात और है, बहुत कंट्रोवर्सी रहती है आपकी बात को लेकर, धर्म को लेकर, क्योंकि धर्म लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ा, लोग बहुत भावुक रहते हैं। आज देश में हम देखते हैं कि धर्म का मुद्दा काफी सेंसिटिव रहता है। उसमें आप आकर कहते हैं कि हिंदू नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, तुम बेईमान हो, ना गीता है ना कुरान है। मैंने एक बार लिखा, ऐसा क्यों कहते हो? मैंने एक बार लिखा था, हिंदू ना मुसलमान, हम हैं बेईमान। और ये धर्म इनको समझ में आएगा? यार हमारे माँ बाप खुद को नहीं समझ पाए, इनको धर्म समझ में आएगा? ये मूर्ख है यार। टीवी में, अखबार में जो बोला जाएगा उसी की चर्चा लोग करेंगे। ये धार्मिक है? ये गांडू है सब भाई। ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये नामर्द समाज है, दोगला समाज है, गांडू समाज है। चर्चा करके देख, ये हिंदू और मुसलमान नहीं है ये लोग। अगर हिंदू मुसलमान होते ना, यार 1000 साल गुलाम रहे। हमारी पीढ़ियां 1000 साल गुलाम रही हैं। गुलामी हमारे खून में है, एक एक कण में गुलामी हमारे खून में है। गुलाम आदमी हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। गांडू थे तभी गुलामी किए हैं लोग, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। गुलामी, तलवार चाटने के अलावा इस देश के लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 500 मर्द हमको नहीं मिले। और इस देश के साले गांडू शिक्षक कभी इस बात पे चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। जिस देश का शिक्षक कांपी जांचने का पैसा मांग रहा है, वो मर्द कहां से पैदा कर पाएगा? तो राजीव जी, आप किसी भी भगवान, ऐसी बातें कर रहे हैं राजीव जी आज कैमरे के आगे की माइक ही गिर गया। तो राजीव जी, आप किसी भी भगवान में, किसी भी ग्रंथ में, गीता कुरान बाइबल में नहीं मानते? मैं अभी कुछ बता नहीं सकता। ये तो इसके लिए भी आपको 500 मर्द चाहिए। मतलब जब आप कभी ऐसा कुछ बुरा ख्याल आता होगा, कभी उदास होते होंगे, कुछ होता होगा, किसी भगवान ईश्वर अल्लाह को याद करते होंगे। जब से मैंने काम शुरू किया, मैं कभी निराश नहीं रहा। उससे पहले मैं निराश था, परेशान हो जाता था। लेकिन जब से काम मैं शुरू किया, जेल जाना शुरू किया, अब मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होती है। मैं कभी भी परेशान नहीं रहता हूँ। अच्छा। हाँ। इस काम से मुझको इतना सुकून मिलता है, इतनी खुशी मिलती, इतना मजा आता है कि परेशान होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आजमगढ़ की राजनीति हो गई, दिल्ली में भी आपने दस्तक दे दी, अब आप कह रहे हैं कि आपको 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। क्या विजन है आपका? इस देश के लोगों की आंखें
जरूर खुलेंगी। 500 मर्द मतलब 500 लोगों की अगर आंखें खुल गई और उनको राजीव तलवार समझ में आने लगा, तो दुनिया में जो नहीं हुआ है वो हम करके दिखाएंगे। और इसके लिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। लोगों को लगता है कि राजीव तलवार चुनाव ही नहीं लड़ सकता है, तो अगर मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं तो ये देश की हार होगी। आप बताइए, राष्ट्रपति पद के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार इस देश का कौन है? आप बताइए 2027 के लिए, आप बताइए। और ये देश को बताना चाहिए कि हमसे अच्छा उम्मीदवार कौन है। वो तो पार्टियां लाएंगी सामने। अरे पार्टी के बाप का देश है ये, पार्टियां क्यों डिसाइड करेंगी कि राष्ट्रपति कौन होगा? ये देश हमारे बाप का है यार, 140 करोड़ लोगों का देश है। मोदी ताऊ भी कहते हैं, तो हम डिसाइड करेंगे राष्ट्रपति कौन होगा? राज्यपाल ये डिसाइड करें, सांसद कौन बनेगा ये डिसाइड करेंगे, सब कुछ। तो हम साले चुतिया करेंगे क्या? जिस तरह हमारे माँ बाप उल्लू की तरह तमाशा देखते रहे, आजादी के 75 साल में बीत गया। और विकास क्या होता है, जरा आप किसी नेता से पूछिए विकास क्या होता है। इन सालों को पता नहीं विकास क्या होता है, इस देश की जनता को पता नहीं विकास क्या होता है। जैसे विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है नहीं ना मालूम है, उसी तरह विकास क्या होता है इन चूतियों को मालूम नहीं। खाली विकास 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 विकास। ए साले गजब चूतिया, इस देश के शिक्षक से पूछिए ना साला विकास क्या होता है, उसके बाप को नहीं मालूम विकास क्या होता है। आप ही बता दीजिए क्या हम होता है। कैसे बता दे भाई, हम फ्री में क्यों बता दे भाई? तो राजीव जी, आपको चलिए संविधान में अधिकार है आपको चुनाव लड़ने का, आप खड़े भी हो जाएंगे राष्ट्रपति चुनाव में, पर आपको वोट कौन देगा? सारे सांसद जो होते हैं, विधायक होते हैं, वो तो पार्टी के होते हैं। पार्टी वाला आपको क्यों वोट देगा पार्टी से बाहर जाके? अगर ये सांसद हमको वोट नहीं देंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? हम राष्ट्रपति नहीं बनेंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? लोग तो कहेंगे ना कि आप बार लोग चुनाव चूतिया लड़ रहे है, हैं। लोग चूतिया है। अगर हम राष्ट्रपति नहीं बनते तो इस देश का नुकसान है भाई। हमारे ऐसा आदमी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो राजीव जी एक ताली। अरे आई एम लिटरली सॉरी, मैं हंसना नहीं चाह रहा हूँ पर आपकी अच्छा। मैं मतलब 2 कौड़ी का आदमी सांसद विधायक बन सकता है और हम नहीं बन सकते, इससे बड़ा शर्मनाक क्या होगा? तो ये तो हो गई बात राजीव जी। आप जितनी गंभीर बातें करते हैं कि अब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरा विजन है 500 मर्द चाहिए, मैं बदलाव चमत्कार कर दूंगा, मैं नहीं, वो लोग मिलके कर देंगे। चमत्कार हो जाएगा भाई। लोग अच्छा बताइए, लोगों के लाइक शेयर कमेंट से ही तो मैं वायरल हुआ हूँ। लोगों को प्रिय लगा, जो भी लगा तो वही लोगों ने, सब तो वो कर रहे हैं। जनता मोदी मुलायम मायावती को वोट देती तो वहां पहुंचती, जनता ही तो सब कर रही है। जनता ही तो शाहरुख सलमान मोदी दुनिया के सारे स्टार, जनता ही सब कुछ, तो जनता ही करती है और सब कुछ जनता ही करेगी। लेकिन उसके लिए उसको 500 मत ढूंढना होगा, तभी चमत्कार होगा। तो आप शाहरुख सलमान अमिताभ बच्चन को स्टार नहीं मानते? नकली स्टार है यार ये लोग यार, असली स्टार कैसा होना चाहिए ये तय करिए आप लोग, इस देश के युवाओं को तय करना चाहिए। वो भी आप नहीं बताएंगे? चर्चा करेंगे सब कुछ सामने होगा। लोग चर्चा करें ना कि असली क्या है नकली क्या है। कहा कि लोग, आप वायरल हो गए, लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, मीम्स बड़े बनते हैं आप पर राजीव तलवार जी, और जितने व्यूज आपके खुद के चैनल पर है उससे ज्यादा लोगों के चैनल पर है जो आपका वीडियो डालते हैं। सही है। और 2-3 क्लिप बहुत वायरल हुए जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे। आप हर बार ये बोलते हैं चर्चा करिए, तो ऐसा क्या है कि चर्चा करने से उनका दिमाग खुल जाएगा? जरूर देखिए, कभी भी इस देश में ऐसा कोई विषय नहीं हुआ है जिस पर कायदे से चर्चा हो। और अगर राजीव तलवार, जानते हैं राजीव तलवार दुनिया का सबसे शानदार विषय है। दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब गीता और कुरान नहीं, राजीव तलवार है। और अगर लोग चर्चा करेंगे तो जरूर सामने आएगा, जरूर सामने आएगा। अच्छा, एक तो वो हो गया मीम आपका, विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। और आपसे हुआ क्या कि अभी जो मैं जब आपसे पॉडकास्ट लेने वाला था तो मैंने सोशल मीडिया पर नॉर्मली एक पोस्ट किया और मैंने लोगों से पूछा कि मैं राजीव तलवार का इंटरव्यू लेने वाला हूँ, आप मेरे को बताओ मुझे क्या क्या सवाल उनसे पूछने चाहिए। सबसे पहला सवाल उन्होंने बोला, कौन न्याय करेगा? डीएम सीएम के बस का कुछ नहीं, न्याय जनता बेहतर कर सकती है। जनता कर सकती है न्याय बेहतर। एक पूछ रहे हैं, विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सही समय पर बताऊंगा, अभी समय नहीं आया। एक पूछ रहे हैं कि आप पार्टी का पाप धुल ही गया महाकुंभ शाही स्नान में। सारी पार्टी आए हैं, लोगों का दिमाग में भ्रम है कि
मोदी अच्छे हैं, किसी को लगता है मुलायम अच्छे हैं, किसी को लगता है मायावती अच्छी हैं। फूट डालो, राज करो। पहले अंग्रेजों ने और अब इस देश की पार्टियां। सच यही है। अच्छा, नेता होगा, कोई पार्टी तो होगी जो आपको पसंद होगी। हमको देखिए, हम हमारा कोई दुश्मन नहीं है, और ऐसा नहीं कि मैं नफरत नहीं है भाई किसी से। हमने बार बार, मैं पार्टियों से को ज्यादा नहीं कोसता हूँ जितना मैं जनता को गाली देता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ जनता गांडू है भाई। हम ही तो नेता पैदा करते हैं, और अगर हम खुद खुद को हम ही पैदा करें, हम नेता को रियाएं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? सही बात है। जाते जाते एक सवाल राजीव जी, आपके नाम को लेकर बड़ी चर्चा होती है, राजीव तलवार, जो आप टाइटल है आपका तलवार, ये कैसे आया और असली नाम क्या है आपका? हमसे कोई पूछता था कि आपका नाम क्या है, तो मैं कहता था राजीव। वो बोलते थे कि आगे क्या है। वो मेरी जात जानना चाहते थे, और मुझे खराब लगता था कि हम कैसे बताएं कि हम क्षत्रिय हैं। जब हमारा कर्म क्षत्रिय का नहीं है तो हम क्षत्रिय नहीं है, और हम अपने आप को क्षत्रिय नहीं मानते। हम भी अपने आप को नामर्द मानते हैं, कायर, बुजदिल और रप्पू मानते हैं। तो चुनाव में, जो पहला चुनाव में लड़ रहा था नगर पालिका का, तो उसमें चुनाव चिन्ह मुझको संयोग से ले लिया मैंने, तलवार। अच्छा, जब तलवार चुनाव ले लिया तो धीरे धीरे लोग तलवार कहने लगे, कुछ लोग। तो फिर मैंने राजीव तलवार नाम रख लिया। और फिर वो ब्रांड ही बन गया एकदम, राजीव तलवार। चलिए राजीव तलवार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आशा करते हैं कि जिस मिशन में आप निकले हैं, अब वो क्या है वो तो आप बता नहीं रहे हैं, पर हम ये आशा कर रहे हैं कि वो देश के लिए, समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा हो, और जो आपकी बात है, जो आप लेकर एक निकले हैं काफिला, वो लोगों तक पहुंचे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दुनिया में जो सबसे अच्छा सपना होगा, दुनिया में जो होना चाहिए था वो कभी नहीं हुआ, हम्म, वही हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। जाने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, सामने आपके कैमरा है, उस पर एक बार आप रिक्वेस्ट कर दें कि आप भी जो कहना चाहते हैं अपने तरफ से वो जनता से कह दें, और एक रिक्वेस्ट उनसे कर दें कि हमारा जो मेरा प्लेटफॉर्म है टॉक टाइम, उसे वो जहां भी देख रहे हैं सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर कर लें। टॉक टाइम को देखिए, अगर काम अच्छा है तो उत्साहित करिए, और सबके पास मोबाइल है। मोबाइल ने मौका दिया है, आप अपनी बात कह सकते हैं। केवल लाइक शेयर कमेंट मत करिए, खुद पॉडकास्ट करिए और लोगों को बुलाइए, हर कोई कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तलवार जी।